राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ अनुष्ठान चल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान में अमेरिका से 2 खास मेहमान भी पहुंचे हैं। उद्योगपति और दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क के पिता और उनकी बहन इन दिनों भारत में ही हैं और इस यात्रा के दौरान कल वो राम मंदिर पहुंचे। वहां भगवान राम का उन्होंने दर्शन किया। सनातन धर्म की महिमा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया मान रही है कि सनातन ही वो रास्ता है जो मानवता को आगे ले जा सकता है। और अब देखिए, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत आए हैं। हमारे मुल्क को भी जो है वो प्रमोट होना चाहिए, प्रमोट करें यार। आप प्रमोट करने के लिए खुद से काम करें ना यार। खुद से तो करते ही हैं। अब देखिए हमारे हालात, हमारे हुक्मरान ही नहीं सही, तो हम क्या करें। में इतना दर्द कैसे सहेंगे ये लोग। अभी हाल ही में एलन मस्क की मां ने भी सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन किए थे। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवार भी जब सनातन धर्म की शरण में आ रहे हैं तो समझ लीजिए अब एजेंडा नहीं, सनातन चलेगा। एरल गले में जय श्री राम लिखा हुआ गमछा भी डाले हुए नजर आए। टोड़ा है, या तो टेररिस्ट कहा जाता है, या बैगर्स कहा जाता है, या मतलब लोएस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट क्यों नहीं किया जाता। इंडिया घूमने का बड़ा शौक है, मैं इंडियन से बड़ा मोहब्बत करता हूँ। लोग जाते हैं दूसरे मुल्क में तो वहां पर अपनी जो है कल्चर वो भी प्रेजेंट किया जाता है और साथ ही मेहमान का जो कल्चर है वो भी दिखाया जाता है। वो रामायण महाभारत जो है वो दुनिया का कल्चर है, दुनिया उसको अपनाती है। प्रधानमंत्री मोदी, आप अगर अरबों ने दुनिया को इस्लाम दिया है तो भारत ने दुनिया को हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दिया है। आपके समाज की कि आपके चीजों को कोट करो तो आप कह रहे हैं कि जी तुम तो हमारी खिलाफ बोलते हो। आपका माइंडसेट ही बड़ा अजीब सा है। तो इसलिए मैंने नहीं कहा है, ये आपके नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं तो मांगने आया होगा। आपका स्टेट से लेके इंडिविजुअल तक, आपकी हुकूमत से लेके अफराद तक सब भीख मांग रहे भाई, और वो आपको मांगना ही है। आपने अपनी जड़ों को काटा है भैया, ऐसे थोड़े होगा। बहुत बड़ी कीमत पे कर रहे हैं आप मुसलमान बने रहने के लिए भारतीय तरीके से। और भी बहुत से मुसलमान हैं, इंडोनेशिया के मुसलमान हैं, वो कहते हैं भाई संस्कृत हमारी रूट भाषा है। लेकिन आप जिस तरीके का मुसलमान बनना चाह रहे हैं उसकी कीमत आपको बहुत बड़ी पे करनी पड़ेगी। वो आप पे करने को तैयार हैं तो कीजिए। दुनिया आपको भिखारी मानती है। दुनिया कहीं आपका आज ही निकला आपका पासपोर्ट नीचे से नंबर 1 है, वर्स्ट पासपोर्ट। आज ही लिस्ट आई है 100 सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें से 95 तो इस्लामिक थी और उनमें से 10 आपके यहाँ पे है। ये बनाया है आपने। आपकी दुनिया की नॉलेज सिस्टम से आप अलग चल रहे हो भाई। दुनिया के कोई जो नॉलेज सिस्टम है आप उसको डिफाई करते हो। आपका यू हैव जिसे कहते हैं सुई जेनरिस काइंड ऑफ नॉलेज सिस्टम। आपके एक अलग धारा है, एक अलग कॉन्सेप्ट है जो आपकी भी नहीं है। बेसिकली आप उठाते हो हमारे यहां से, जो यहाँ के कॉमीज हैं, कम्युनिस्ट की जो नॉलेज है उसको उठा करके आप सोचते हो कि आप उनको तो यहाँ पे कब तक रिजेक्ट कर दिया ना। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया पर आपको सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए। मैं तो समझ में नहीं आता, हाउ कैन अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट सेक्युलरिज्म। फिर आपने जो है वो अपनी आइडेंटिटी को ही अलग बना दिया है। पंजाबी हैं हम मगर मुसलमान हैं हम। पंजाबी होना कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान होना ज्यादा वैल्यू है जी। पंजाबी हिंदू और पंजाबी मुसलमान तो एक नहीं है जी, दोनों अलग अलग हैं। आपकी तो कौमियत है, हम कौमों की जिंदगी में 60-70 साल। कौम आप लिख के रख लीजिए, अभिषेक मिश्रा से लिखवा लीजिए। आप मर जाएंगे, कौम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो कौम है उसको मानते नहीं हो आप रिलीजन के आधार पे कौम बनाने चले हो। 57 कंट्री भी आप ठोक देते हो, ताल के एक है। अरबिया कुवैत को देखना, कतर को नहीं देखना चाहता। कतर और अरबिया ने एक दूसरे के ऊपर बैन लगा दिया था कुछ दिन पहले। यमन में जितना ज्यादा अरबों ने मारा है यमनियों को, उतना तो किसी ने नहीं मारा है। 3 लाख से ज्यादा अमन मार दिए, मुसलमान मार दिए उन्होंने। तो आप यू हैव अ नॉलेज विच इज स्पेशल ऑफ इट्स ओन काइंड, विच कांट बी एपिस्टेमोलॉजिकल ना। अब क्या बोले हम, आपकी बात सुनना पड़ता है हम लोगों को। तो ये ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। आपका देश है, आपका समाज है, आप उसको ले जाएं जहां ले जाना है, जैसे ले जाना है। प्रधानमंत्री मोदी और भारत को आप कभी समझ नहीं पाए। भारत एक देश नहीं है, भारत एक सोच है। इसका एक ज्योग्राफिकल इलाका है जिसको आप भारतीय उपमहाद्वीप, या कई लोग अब इतनी नफरत है कि भारतीय इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया कहना चाहते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहना चाहते। अब ये उनकी समझ पे मैं छोड़ता हूँ। मेरे लिए भारतीय उपमहाद्वीप है, ये इंडियन ओशन है, और उसके बाद क्या यहाँ पे जो एरिया है, इंडियन सिविलाइजेशन दैट इज आल्सो अ बिगर क्वेश्चन।
सो इसको वो undermine रामायण नहीं महाभारत करना जो चाहिए। है वो अगर दुनिया तो का अमेरिका कल्चर, ने खादसा एक्ट को रिवोक दुनिया कर उसको दिया, अपनाती है। इन्वोक कर प्रधानमंत्री दिया, मोदी, तो आप समझे अगर फिर अरबों ने इंडिया दुनिया के को लिए इस्लाम दिया है मसले तो पैदा होंगे। भारत ने दुनिया को और वो हिंदुइज्म और मसले सिर्फ बुद्धिज्म यहाँ दिया। नहीं होंगे, याद रखिए वो और जगहों पे भी आपको क्या आएंगे। लगता है फिर बुद्धिज्म कोई छोटी अमेरिका मोटी चीज मुख्तलिफ है? पूरा जगहों पे इन चाइना चीजों पे बुद्धिज्म, मैं चाइना में था ना, मेरे जितने सो फ्रेंड्स कीप थे, दिस इन हम लोग माइंड जब कि फर्स्ट ये ईयर में कोई मिले इतनी तो मैं आसान ना चीज सिंगापुर में था 3 महीना, फिर मैं नहीं शंघाई चला गया। तो कि ये शंघाई में मैं करीबन 8 ओवरनाइट महीना वो था। तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वी वर ऑल वेरी यंग ओवरनाइट हो लैड्स एंड जाएगी, ऑल, तो वो नेवर ना एवर। चाइनीज लड़कियां और लड़के इसको ये आपसे जेहन में रखिए, बात करने के लिए जरूर आते ये हैं अगर उनको ओवरनाइट ये नहीं पता हो होनी, कि आप ये इंग्लिश टाइम बोलते लगना हो। है। और इंडियंस के और तो थोड़ा ज्यादा ही उनको अट्रैक्शन था। तो ना हम लोग उस समय तो बच्चे थे, हमें कुछ पता भी नहीं होता था। आई वाज हार्डली 23 24। तो ना मैंने अपने एक दोस्त से पूछा, डूड व्हिच रिलीजन डू यू फॉलो? तो बोला कि आई एम अ फ्री थिंकर। मैंने कहा व्हाट इज अ फ्री थिंकर, ये क्या होता है? तो बोला नहीं, आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड ऑल दैट। मैंने कहा अच्छा। तो वहां भी ना वो एक शॉप होती थी जहां पे नूडल खाने, तो वो चाइनीज भी बोलते थे, मुस्लिम शॉप, वो एक अलग ही उनका ट्रीटमेंट रहता था वहां पे। उसके बाद में एक दिन उसका बर्थडे पड़ा, तो वो ना उसके माता पिता की डेथ हो गई थी, उसको दादा दादी ने उसके पाला था। मेरा दोस्त था, उसका नाम था वांग यू, एलेक्स करके, लाइक ही यूज्ड टू कॉल मी हिज ब्रदर, बल्कि वो मुझे अपने यहाँ नॉर्थ चाइना भी ले गया था। तो वांग यू ने मुझसे कहा, मुझे फोन किया कि वो मुझे कहता मिश्रा, और उसने मेरा एक चाइनीज नाम दिया हुआ था। तो उसने मुझे फोन किया कि कहाँ हो तुम? मैंने कहा मैं सो रहा हूँ। तो कह रहा मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में तैयार हो जाओ। मैंने कहा कहाँ यार, आज संडे नहीं जाना। मैंने नहीं आज बहुत स्पेशल है। तो आया मेरे घर पे, फिर हम लोगों ने मेट्रो ली और उसके बाद वो मुझे एक मंदिर ले गया, बुद्धिस्ट मंदिर। उस मंदिर के बाहर जो है हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है, 4 माउंटेड लॉयंस जो हैं अशोक की पिलर से जो मिले हुए हैं, सेम माउंटेड लॉयंस वर फ्रॉम 4 डायरेक्शन जो देख रहे हैं वो वहां पर थे। उसके बाद हम अंदर गए, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी, भगवान बुद्ध का वहां पे बकायदा वो था। तो मैंने उससे पूछा व्हाट द हेल ऑन अर्थ इज दिस? तू तो वो है भाई फ्री थिंकर। देखे, सब अपने कल्चर से नहीं निकलते। उन्होंने मस्जिदें उड़ा दी, चर्च उड़ा दिए, मगर एक बुद्धिस्ट मंदिर को नहीं तोप से उड़ाया उन्होंने आज तक। और मैं गया हूं लाफिंग बुद्धा और वो सब जगह पे जो उनके दीवारों पे उकेरे हुए हैं, वो उसको प्रिजर्व करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। अमेरिका के बिजनेसमैन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरोल मस्क बुधवार को अयोध्या पहुंचे। इस दौरान एरोल मस्क की बेटी भी साथ में आई। एरोल मस्क का अयोध्या एयरपोर्ट पर पुजारियों और अधिकारियों ने स्वागत किया। इसके बाद एरोल मस्क राम मंदिर पहुंचे और राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। जानकारी के मुताबिक रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने हनुमान नगरी पर दर्शन पूजा किया। बता दें कि 3 बजे महर्षि वाल्मीकि एक्सपोर्ट के चार्टर प्लेन से एरोल मस्क अयोध्या पहुंचे। एरोल मस्क ने कहा कि भारत और यहाँ के लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा है और वह भारतीय संस्कृति को जानते और समझते हैं। साथ ही कहा कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे होंगे। दोनों देशों के नेता लीडर काफी अच्छे हैं। दोस्तों, एलोन मस्क की माता भी भारत में आ चुकी है। यह सब देख पाकिस्तानी मीडिया को काफी जलन है।